अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे Realme C25s का और टेक्नो पोवा 2 का। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन हम डिटेल से करेंगे। दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, आपको बताएंगे। तो वीडियो को देखिएगा कम्प्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात के, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स का कलर तो तकरीबन सेम ही है और डिज़ाइन भी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। कैमरा मॉड्यूल का मामला, दोनों प्लास्टिक बॉडी से बने हुए हैं, पॉलीकार्बोनेट के। साइज़ में थोड़ा टेक्नो पोवा 2 ज़्यादा बड़ा है और Realme आपको थोड़ा कम्पैक्ट साइज़ सा मिल जाता है। यहाँ पर प्राइस की बात करें, टेक्नो पोवा 2 की पाकिस्तान में प्राइस 29,000 रुपये, 6GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पर प्रोसेसर मिलता है MediaTek Helio G85। यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी और 18 वोट की फास्ट चार्जिंग है। जबकि Realme C25s यहाँ पर 4GB 64GB वाला आपको पाकिस्तान में 23,000 रुपये की प्राइस में मिलता है। डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। सर इस फ़ोन में भी सेम है, MediaTek Helio G85। यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 18 वोट की फास्ट चार्जिंग को इंक्लूड किया गया है। तो तकरीबन सेम ही मामला है प्रोसेसर का भी और चार्जिंग का भी। बैक साइड पर Realme में ट्रिपल कैमरा है 48+2+2 मेगापिक्सल का और यहाँ पर पोवा में आपको मिल जाता है 48+2+2+ AI कैमरा मिल जाता है। थिकनेस आपको दोनों फोन्स में ही ज़्यादा मिलती है दोस्तों और दोनों फोन में टाइप सी की कनेक्टिविटी है। और यहाँ पर साउंड क्वालिटी का मामला दोस्तों, स्पीकर का दोनों में सिंगल स्पीकर मिलता है, लेकिन साउंड क्वालिटी थोड़ी सी Realme की ज़्यादा बेहतर लगी मुझे। दोनों फोन्स यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले यहाँ पर नॉच टेक्नोलॉजी वाला Realme C25s में और पंच होल डिस्प्ले पोवा 2 में आपको मिल जाता है। दोनों के फ्रंट में कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले दोनों में IPS LCD वाला है, 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले दोनों फोन्स में। लेकिन Realme में आपको 6.5 इंचेस का HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, जबकि यहाँ पर पोवा 2 में आपको 6.9 इंचेस का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है। लेकिन डिस्प्ले साइज़ काफ़ी लोगों को ज़्यादा बड़े डिस्प्ले नहीं पसंद आते, तो शायद Realme की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। ब्राइटनेस का मामला देखें तो यहाँ पर थोड़ा Realme का ब्राइटनेस का मामला ज़्यादा नज़र आ रहा है और टेक्नो में आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी कम नज़र आ रही होगी। दोनों फ़ोन्स Android 11 के साथ आपको मिलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर टेक्नो में XOS 7.6 वर्जन मिलता है, Realme में आपको 1.2 वर्जन मिलता है, मतलब कि One UI 2.0 वर्जन मिल जाता है। तो फ़ोन्स को ऑन करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कौन सा फ़ोन थोड़ा सा पहले ऑन हो जाता है और बाजी भी मार जाएगा दोस्तों। कैमरा ऑप्शन पर क्लिक किया, सेम रहा मामला। सेटिंग ऑप्शन, पोवा 2 थोड़ा फास्ट है। प्ले स्टोर यहाँ पर तकरीबन सेम रहा। स्नैक वीडियो, तो यहाँ पर दोस्तों Realme काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहा। गूगल की तरफ, तो गूगल में भी Realme में थोड़ा पहले ब्राउज़ किया दोस्तों। इंटरनेट अच्छा काम कर रहा है Realme में। यूट्यूब पर क्लिक कर दिया तो Realme देख सकते हैं दोस्तों 464 के साथ देख सकते हैं सेम इंटरनेट कनेक्ट है, लेकिन Realme फास्ट। तो गेम्स की तरफ आते हैं, यहाँ पर सबवे सर्फर, तो आपने देख लिया यहाँ पर Realme फास्ट है। तो 464 के साथ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, इसका मतलब है OS काफ़ी ज़बरदस्त है Realme का। टेम्पल रन 2 ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आगे। 8 बॉल पूल में यहाँ पर टेक्नो थोड़ा सा आगे रहा। कैंडी क्रश में यहाँ पर टेक्नो थोड़ा सा आगे है। क्लिक करेंगे PUBG की तरफ, देखते हैं कौन सा फ़ोन आगे निकल जाएगा PUBG में। दोस्तों यहाँ पर PUBG देख सकते हैं, पहले Realme ने ओपन की दोस्तों, साथ ही पोवा ने भी ओपन कर दी। तो इसका मतलब ये है कि टेक्नो के साथ मुकाबला 6GB 128GB का, हालांकि प्रोसेसर सेम था, लेकिन बिल्कुल टक्कर से मुकाबला किया Realme ने। आपने बिल्कुल देख लिया दोस्तों, हमने ऐसे ही बात नहीं की। तो Realme 4GB 64GB के साथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट है दोस्तों। फिंगरप्रिंट दोनों फ़ोन्स का चेक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप
रियलमी का ज़्यादा फास्ट लग रहा है दोस्तों, टेक्नो का कभी कभी नहीं काम कर रहा साइड से। तो फेस आईडी भी दोस्तों देख सकते हैं क्विक वर्क कर रही है रियलमी की, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी क्विक है। दोस्तों कैमरा की टक्कर आई थी यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का दोनों का मेन कैमरा है, लेकिन यहाँ पर सैंपल्स देखकर अंदाज़ा लगाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर डे लाइट में काफ़ी सैंपल्स लिए गए। जो यहाँ पर सोल्यूशन निकला है तो डे लाइट में तो बराबर काफ़ी फ़ोटोज़ में लगे दोनों के बैक कैमराज, लेकिन काफ़ी जगह पर दोस्तों Realme C25s का बैक कैमरा ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा था। कलर्स वगैरह भी अच्छे थे, कलर टोन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी और कहीं कहीं डिटेल को मिस कर रहा था पौवा 2 का बैक कैमरा। दोस्तों यहाँ पर आप पिक्सल क्वालिटी भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ में Realme का बैक कैमरा ज़्यादा अच्छे से डिटेल प्रोवाइड कर रहा था और काफ़ी नेचुरल से कलर्स भी आ रहे थे फ़ोटोज़ में। दोस्तों लो लाइट की तरफ जैसे ही हम जाएँ तो लो लाइट में यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लियरली Realme का कैमरा ज़्यादा अच्छे से डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। जितनी भी फ़ोटोज़ देख लें आप दोस्तों जूम करके, वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि Realme का कैमरा ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। और पौवा 2 का जो बैक कैमरा है वो दोस्तों आपको लो लाइट में बिल्कुल भी अच्छी इमेजेस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो कैमरा पर फोकस नहीं किया गया। टेक्नो ने पौवा 2 में सिर्फ और सिर्फ 7000 mAh बैटरी का मामला ही दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको फ्रंट कैमरा की बात करें 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पर लाइटनिंग कंडीशन में देख सकते हैं, यहाँ जो है वो सनलाइट में देख सकते हैं आपको रिजल्ट वाइटनेस वाला नज़र आएगा पौवा 2 के फ्रंट कैमरा में। Realme का आपको काफ़ी नेचुरल सा कैमरा नज़र आएगा, काफ़ी अच्छी कलर टोन, सैचुरेशन भी काफ़ी अच्छी दिखाई देगी, कलर्स काफ़ी अच्छे आपको नज़र आएंगे फ्रंट कैमरा के मामले में। या लो लाइट का मामला हो या डे लाइट का मामला हो, दोनों कंडीशन में आपको दोस्तों यहाँ पर फ्रंट कैमरा Realme C25s का ही अच्छा लगेगा। ये आप देखकर खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, डे लाइट में रिजल्ट यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा। डे लाइट में काफ़ी अच्छे कलर्स प्रोवाइड कर रहा है Realme का बैक कैमरा और पौवा 2 में आपको काफ़ी फीके से कलर्स मिल जाते हैं। काफ़ी कंडीशन में देखेंगे सनलाइट कैप्चरिंग वगैरह का मामला भी जो है वो Realme के बैक कैमरा में अच्छा मिलता है। स्काई का आप कलर देखेंगे तो स्काई के कलर में भी आपको ज़्यादा नेचुरल कलर जो है वो Realme के कैमरा में मिलता है। बैक कैमरा से यहाँ पर कलर्स आपको काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे Realme के कैमरा में। दोनों में 1080p में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरा से, तो डे लाइट में कुछ अच्छा रिजल्ट आपको नज़र आएगा। लो लाइट की तरफ जैसे जाएंगे तो लो लाइट में दोस्तों क्लियरली आपको बैक कैमरा पता चल जाएगा कि Realme का कैमरा ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों हमने आर्टिफिशियल लाइट में भी फ़ोटोज़ ली हैं दोस्तों, तो वहाँ पर भी Realme का बैक कैमरा ज़्यादा अच्छी डिटेल प्रोवाइड कर रहा था, लाइट कैप्चरिंग भी अच्छी थी और डिटेल भी सही से जो चीज़ है वो नज़र आ रही है आपको। बिल्कुल लो लाइट में भी अगर आप जाएंगे तो Realme का कैमरा आपको अच्छा दिखाई देगा। पौवा 2 का कैमरा मुकाबले में जो है वो बिल्कुल फीके कलर प्रोवाइड कर रहा है और पिक्सल्स भी अच्छे से, क्वालिटी जो है वो बैक कैमरा की अच्छी नहीं नज़र आ रही। तो फ्रंट कैमरा की यहाँ पर रिकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों, फ्रंट कैमरा में दोनों में सनलाइट में हमने दोस्तों रिकॉर्डिंग की है और डे लाइट में यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में रिजल्ट जो है वो ठीक प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन सनलाइट एंड वाइटनेस का मामला आपको फ्रंट कैमरा में पौवा 2 में मिलता है दोस्तों। और Realme में आपको बिल्कुल अच्छी लाइट कैप्चरिंग मिलती है। सनलाइट सामने खड़े हों या सनलाइट या सन के अपोजिट खड़े होके हम वीडियो बनाते हैं, तब भी जो है वो रिज़ल्ट Realme का ज़्यादा नेचुरल और अच्छे कलर्स प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर पौवा 2 में बिल्कुल वाइटनेस ही आ जाती है फ्रंट कैमरा में, चाहे वो फ़ोटो का मामला हो या वीडियो का मामला हो। यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल ही क्लियर है, आप भी देख सकते हैं। और लो लाइट में जाएंगे दोस्तों, लो लाइट में भी आप देख सकते हैं, अंधेरे में भी हमने फ़ोटोज़ लिए हैं, अंधेरे में दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग की है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ज़्यादा डार्क कलर कर रहा है फ्रंट कैमरा में पौवा 2 और Realme जो है वो फिर भी कुछ अच्छे से दिखा रहा है अंधेरे में भी। लेकिन जैसे हम थोड़ी सी लाइट में आते हैं, लाइट में आप देख सकते हैं कि Realme का कैमरा बिल्कुल क्लियर आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा है फ्रंट कैमरा से। अब डिसीजन आपका दोस्तों, हमने क्लियर रख दिया आपके सामने सब कुछ। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि 4GB 64GB के साथ G85 प्रोसेसर है, Realme C25s की प्राइस भी कम है, फिर भी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया। कैमरा में तो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है Realme C25s, तो बिल्कुल आप 7000 mAh बैटरी और 6GB 128GB की वजह से
पौवा 2 की तरफ जाना चाहें तो आपकी मर्जी है। बाकी ओवरऑल आपको पैसे कम में 4GB 64GB सेम प्रोसेसर, अच्छी परफॉर्मेंस, कैमरा अच्छा Realme C25s मिल रहा है। अब आपकी क्या रिकमेंडेशन है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।